देव ऋषि नारद जी कहने लगे, राजन, वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरे हुए देख करके महादेव जी के गण भय से रण छोड़ करके हाहाकार करते भय से भाग करके भगवान शिव के पास गए, क्योंकि जलंधर दैत्य और देवताओं के बीच बड़ा भयंकर युद्ध हुआ हिमालय की तलहटी में। महादेव जी कोलाहल सुन करके अपने गणों को भागते हुए देख करके बैल पर आरूढ़ होकर के हंसते हुए संग्राम के लिए आए। भगवान शिव को आता हुआ देख करके सिंह की भांति गर्जना करते हुए रुद्रगण लौटे और बाणों की वर्षा से दैत्यों का संहार करने लगे। जिस प्रकार कार्तिक का व्रत करने वाले को देख करके पाप भाग जाते हैं, वैसे भगवान शंकर की भीष्म स्वरूप को देख करके दैत्य भागने लगे। दैत्य को युद्ध से भागता हुआ देख करके हजारों बाणों की वर्षा करता हुआ जलेंद्र महादेव जी के ऊपर टूट पड़ा। शुंभ निशुंभ स्वमुख कालनेमी बलाहक खड़ग रोना प्रचंड घस्मर आदि दैत्य भी भगवान शिव के समीप युद्ध के लिए दौड़े आए। बाणों के अंधकार से अपनी सेना को ढका हुआ देख करके भगवान शिव ने उसे बाणों को काटा, अपने बाणों से आकाश को ढक दिया। भगवान शिव ने दैत्य को अपने बाण रूपी वायु से पीड़ित करते हुए प्रचंड बाणों से पृथ्वी पर गिरा दिया। महादेव जी ने क्रोधित होकर के फरसे के द्वारा खड़ग रोमा का सिर काट दिया और खटवांग से बलाहक के मस्तक के 2 टुकड़े कर दिए। घस्मर दैत्य को फांसी से बांध करके जो है पृथ्वी पर पटक दिया। किसी दैत्य को बैल के सींगों से, किसी दैत्य का बाणों से संहार किया। शेष दैत्य गण सिंह से व्यथित हाथी के समान क्षण भर भी युद्ध में ठहरने में असमर्थ रहे। तब अति क्रोधित होकर के जलंधर युद्ध के लिए भगवान शिव के समीप आया। वज्र के समान तीव्र गर्जना करता हुआ जलंधर महादेव जी को युद्ध के लिए ललकारने लगा। जलंधर ने कहा, हे जटाधर, आज मेरे साथ युद्ध करो। इन दुर्बलों को मारने से क्या लाभ? जो कुछ भी तुम्हारे पास शक्ति हो उससे मेरे साथ युद्ध करके दिखाओ। ऐसा कहकर के जलंधर ने 10 बाणों से महादेव जी पर प्रहार किया। महादेव जी ने बाणों को हंसते हुए बड़े तीखे अमोघ बाणों से बीच में ही काट दिया और 7 बाणों से उसके घोड़े, ध्वजा, छत्र, धनुष को काट दिया। धनुष रथ टूट जाने पर जलंधर गदा लेकर के शीघ्रता से शंकर जी की तरफ दौड़ा। तब भगवान रुद्र ने बाणों से उसकी गदा के 3 टुकड़े कर दिए। तब भी वह मुष्टि का प्रहार द्वारा महादेव जी को मारने पर तैयार होकर के समीप आया। तब तक भगवान रुद्र ने उसे बाणों के द्वारा 1 कोस की दूरी पर फेंक दिया। भगवान शंकर को अपने से अधिक बलशाली जान करके भगवान शिव को रुद्र को सम्मोहित करने के लिए उसने गंधर्वी माया रची। माया रचती वहाँ पर गंधर्व और अप्सरागण नाचने लगे, गाजे बाजे बजने लगे। कुछ लोग ताल, मृदंग, बंसी आदि बजाने लगे। इस आश्चर्य को देख करके महादेव जी ताल स्वर के शब्द से मोहित हो गए और हाथों से शस्त्रों के गिरने पर भी उन्हें गिरने का ज्ञान भी नहीं रहा। महादेव जी को एकाग्रचित देख करके जलंधर काम पीड़ित होकर के शीघ्र ही पार्वती के निकट आया। युद्ध भूमि की रक्षा के लिए पराक्रमी शुंभ निशुंभ को नियुक्त किया। 10 भुजा, 5 मुख, 3 नेत्र, जटा को धारण कर महाबैल पर सवार होकर के जलंधर ने भगवान शिव का रूप बनाया और पार्वती के पास गया। महादेव जी को आते देख करके सखियों के बीच से उठ करके पार्वती महादेव जी के पास आई। पार्वती के रूप सौंदर्य को देखते ही उसका तेज नष्ट होने लगा। उस दैत्य के सभी अंग अकड़ गए। उसको जलंधर समझ करके भय से विह्वल माता पार्वती ने उसको जान लिया। अपने तपोबल के द्वारा पहचान लिया कि यह भगवान शंकर नहीं, भगवान शंकर के रूप में छुपा हुआ जलंधर है, दैत्य है। और जलंधर जान करके भय से विह्वल जगन माता पार्वती शीघ्रतापूर्वक अंतर ध्यान होकर के मानसरोवर पर चली गई। पार्वती माता को वहाँ से बिजली के समान अंतर ध्यान हुई देख करके वेगपूर्वक दैत्यराज महादेव जी के सामने युद्ध भूमि में वापस लौट आया। पार्वती जी ने डर के से मन में भगवान विष्णु को याद किया। याद करते ही भगवान विष्णु पास में बैठे हुए को देखा। पार्वती ने कहा, हे विष्णु, पापी जलंधर ने जो अद्भुत कार्य किया है, क्या उसकी यह कुचेष्टा आपसे छिपी है? भगवान विष्णु ने कहा, उसी ने जब यह मार्ग दिखाया तो उसी मार्ग से हम लोग भी चलें। इसके अतिरिक्त पातिव्रत्य धर्म से सुरक्षित व दुष्ट कभी नहीं मारा जा सकता। नारद जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान विष्णु जलंधर के नगर में पहुंचा। इधर महादेव जी गंधर्वों से लड़ने के लिए रण में खड़े हुए थे। माया
के नष्ट हो जाने पर भगवान शंकर को चेतना आई। फिर रुद्र चकित मन से क्रोधित हो जलंधर के साथ युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में आया। जलंधर भी भगवान शिव को युद्ध में आया देख करके बाणों की वर्षा करने लगा। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक माह में शिव जलंधर उपाख्याने 15वाध्याय संपूर्णम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री गौ माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे।